तो नमस्कार दोस्तों, जैसा कि पिछले वीडियो पे हमने डिस्कस किया था कि मार्केट आर या पार वाले जोन पे खड़ा है और मार्केट में वही हुआ। मार्केट पार नहीं गया और इसी पार ही रहा, यानी आर में ही रहा, पार नहीं हुआ। और उसको हम क्यों बोल रहे हैं, आप देखिए 104 पॉइंट का रैली मार्केट ने दिखाया। 24,750 पे क्लोजिंग हुआ था और वो एक सपोर्ट एरिया था, काफ़ी इंपॉर्टेंट जोन था। देखिए मार्केट खुला नीचे और नीचे भी गया, 24,650 तक गया, लेकिन फिर वहाँ से रिकवरी हुई और फिर डाउनफॉल हुआ। लेकिन जैसे ही मार्केट ने अपना जो सपोर्ट एरिया था 24,750 को, जो कंफर्म एरिया था, उसे ही पार किया तो मार्केट में कंफर्मेशन हुआ और मार्केट फिर वहाँ से रैली दिखाई, 24,850 पे आके क्लोजिंग दिया। निफ्टी बैंक भी साथ दे रहा था, 805 पॉइंट का रैली था निफ्टी बैंक में भी। तो इसमें सपोर्ट करने आए थे एक्सिस बैंक, विप्रो। इसका रिजल्ट अच्छा हुआ, 1:1 का बोनस दे रहा है विप्रो। आयसर मोटर, आईसीआईसीआई बैंक, श्रीराम फाइनेंस 2 से 5%, 6% तक का रैली थी, जो मार्केट को अपसाइड की ओर ले जा रही थी। और देखिए क्या वॉल्यूम था, हेवी वॉल्यूम यहाँ देखने को मिल रहा है एक्सिस बैंक में, विप्रो में, आईसीआईसीआई बैंक में। बैंकिंग सेक्टर काफ़ी सपोर्टिव था। यही प्रॉफिट बुकिंग के शिकार हुए इन्फोसिस। इसका रिजल्ट उतना अच्छा नहीं हुआ जितना हम लोग सोच रहे थे, जितना अनुमान था दलाल स्ट्रीट को, वहाँ से कम हुआ, इसलिए वहाँ से गिरावट हुई है। ब्रिटेनिया, एशियन पेंट, क्योंकि क्रूड का रेट अब बढ़ने लगा है तो एशियन पेंट जैसे कंपनी को नुकसान होगा, तो यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग हो रही है। नेस्ले इंडिया, टेक महिंद्रा जैसे दिग्गजों पे प्रॉफिट बुकिंग का शिकार हुआ 1 से 5% तक का। ऐसे में क्या रणनीति बनानी चाहिए, क्या प्राइस सेटअप कह रहा है, मार्केट क्या कहना चाह रहा है, आइए समझने की कोशिश करते हैं। इससे पहले अगर आप वीडियो देख रहे हैं, लाइक से सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें। तो यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है वीकली बेसिस पे हम खड़े हैं 24,850 पे। ये वही जोन है जहाँ पे मल्टीपल वीक एक तरह से रेसिस्टेंस लिया है और यहाँ सपोर्ट लिया है। अगर काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 4 ट्रेडिंग सेशन से, 4 वीक से एक तरह से रेसिस्टेंस की तरह काम किया है। और अगर सपोर्ट का बात करें तो 1 2 3 4 5 वीक से एक तरह से सपोर्ट का काम किया है। तो 5 टाइम सपोर्ट, 5 टाइम रेजिस्टेंस का काम किया है 24,850। काफ़ी इंपॉर्टेंट जोन है ये। अगर इसके ऊपर इसे पॉजिटिव निकलना है तो पॉजिटिव कैंडल बनाना होगा और पॉजिटिव कैंडल का हाई को तोड़ना होगा, तब एक तेजी देखने को मिलेगी। हालांकि जो क्लोजिंग दिया है काफ़ी अच्छा हुआ है, हायर हाई हायर लो का फॉर्मेशन है, लेकिन ये जो कैंडल बना है कल का, देखिए जो कैंडल था बियरिश इनगल्फिंग पैटर्न था, और अभी का जो कैंडल बना है ये देखिए उसके ना तो हाई को निकाल पाया न तो लो को निकाल पाया। ये कंसर्न वाली बात है। अगर इस कैंडल के हाई को निकाल देता तो एक तेजी बन सकती थी, लेकिन वो तेजी नहीं बनती दिख रही है। अब यहाँ क्लोजिंग जो दिया है 24,850 पे, काफ़ी इम्पोर्टेंट जोन है। यहाँ पे देखिए मल्टीपल डेज यहाँ टाइम पास किया है मार्केट ने। यहाँ पे देखेंगे 1 2 3 4 5 6 ट्रेडिंग सेशन से एक तरह से रेसिस्टेंस लिया है और यहाँ पे सपोर्ट मल्टीपल टाइम लिया है। तो 24,850 को हम कैसे खेलेंगे? 24,850 के ऊपर अगर पॉजिटिव कैंडल बनती है और उसका हाई को तोड़ती है किसी भी रीजन से एटलीस्ट 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे, तो एक तेजी पॉसिबल है और ये तेजी ऊपर की ओर ले जा सकती है। फिर कल का जो हाई था, ये कल का हाई था 25,000, ये फिर 25,000 की ओर हम जा सकते हैं और 25,000 को अगर पार करते हैं तो एक तेजी और बन सकती है। फिर ये 25,200 तक क्लियरली दिख रहा है जा सकता है। लेकिन अगर नेगेटिव कैंडल बन जाती है, नेगेटिव कैंडल का लो टूट जाता है एटलीस्ट 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे, तो एक गिरावट पॉसिबल है और ये फिर गिरावट नीचे की ओर इसे कल का जो आज का जो लो था इधर की ओर फिसलने की कोशिश करेगा। और इसका वीक देखिए 24,600 पे, तो 24,600 तक नीचे फिसल सकता है। और अगर 24,600 को भी तोड़ देता है किसी भी रीजन से तो 24,500 तक निफ्टी नीचे की ओर जा सकता है। दोनों साइड मार्केट में
डाउन साइड और अप साइड दोनों तरफ का रिस्क बना हुआ है, ये क्लियरली दिख रहा है। अब आते हैं 50 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे, क्लियरली दिख रहा है 24,800 पे 50 पे यहाँ पे सपोर्ट लिया है और मल्टीपल टाइम यहाँ लिया है। यहाँ देखिए सपोर्ट रेसिस्टेंस रेसिस्टेंस सपोर्ट रेसिस्टेंस सपोर्ट का काम किया है 24,850 ने। तो 24,850 के ऊपर अगर पॉजिटिव कैंडल बनाती है एटलीस्ट 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे, इसके हाई को तोड़ता है तो ऊपर की ओर मार्केट 25,000 का जो लेवल है यहाँ तक पहुँच सकता है और 25,000 का लेवल अगर पहुँच जाता है तो एक तेजी और बन सकती है। फिर ऊपर की ओर 25,200 का लेवल हमें देखने को मिल सकता है जो कि डेली बेसिस पे क्लियरली दिख रहा है। इन केस ऑफ नेगेटिव कैंडल बनता है 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे और उसके लो को निकाल देता है तो मार्केट में गिरावट बढ़ सकती है और फिर ये गिरावट जो आज का लो था इधर हम जाने की कोशिश करेंगे। पहले 24,700 फिर 24,600 की ओर हम बढ़ सकते हैं जहाँ से ये घूमा है मार्केट। ये जो लेवल है यहीं से मार्केट ने घूमा है, इनफैक्ट ये 24,550 तक गया था। तो 24,500 24,600 का लेवल एक लेवल है जहाँ पे एक सपोर्ट लेने की काम मार्केट कर रहा है। इन केस ऑफ 75 पॉइंट का गैप अप या गैप डाउन हो जाती है तो आधे घंटे कैंडल के हाई आधे घंटे को मार्क कर लेना है, फिर जिस दिशा में मार्केट मूव करेगा उस दिशा पे ट्रेड लेना है, अच्छा रिसीवार्ड बैठ सकता है। आते हैं बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी क्या करना चाह रहा है, वीकली बेसिस पे 52,000 पे क्लोजिंग दिया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल है ये। मल्टीपल डेज यहाँ सपोर्ट और रेजिस्टेंस लिया है, ये क्लियरली दिख रहा है। तो अगर बैंक निफ्टी को ऊपर जाना है 52,000 के ऊपर सस्टेन करना होगा। एक अच्छी बात है कि 52,000 के ऊपर क्लोजिंग दिया है। अब आते हैं डेली बेसिस पे, यहाँ क्लियरली दिख रहा है निफ्टी के मुकाबले में बैंक निफ्टी अच्छा है और ये बेलिश इनगल्फिंग पैटर्न बनाया है। कल के देखिए हाई और लो को भी पार कर दिया है तो निफ्टी में बैंक निफ्टी में अच्छी तेजी दिख रही है। तो 52,094 के ऊपर अगर पॉजिटिव कैंडल बनता है, पॉजिटिव कैंडल का हाई तोड़ता है एटलीस्ट 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे तो एक तेजी बन सकती है ऊपर की ओर। फिर हमें ऊपर का ये जो लेवल है 52,000, ये जो लेवल है 52,560 का लेवल हमें देखने को मिल सकता है और ठीक इसके ऊपर 53,000 का लेवल भी देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर नेगेटिव कैंडल बनता है 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे, उसके लो को तोड़ देता है तो गिरावट बढ़ सकती है और फिर ये गिरावट नीचे की ओर जो 51,460 है इधर की ओर बढ़ सकते हैं। ठीक इसके नीचे 51,000 का लेवल है जहाँ पे हमें दर्शन 51,000 का भी हो सकता है। आते हैं बैंक निफ्टी के 50 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे, क्या मार्केट करना चाह रहा है। 52,138 पे क्लोजिंग दिया है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल है जहाँ पे मल्टीपल टाइम सपोर्ट और रेजिस्टेंस लिया है। ये देखिए मल्टीपल टाइम यहाँ पे रेजिस्टेंस और सपोर्ट ये एरिया पे लिया है। 52,000 पे क्लोजिंग करना एक इम्पॉर्टेंट बात है। इसके ऊपर अगर पॉजिटिव कैंडल बनती है, यहाँ पे क्यों इम्पोर्टेंट बात है ये भी मैं बोलना चाहूँगा क्योंकि फिबोनाची रिट्रेसमेंट का 61% का पार्ट है ये और ठीक इसके ऊपर 50% में हम आ जाएंगे। तो मार्केट यहाँ से अगर पॉजिटिव कैंडल बनाती है बैंक निफ्टी और इसके हाई को निकालती है तो ऊपर की ओर हमें ये लेवल देखने को मिल सकता है 52,400 का लेवल। ठीक इसके ऊपर मार्केट में और तेजी बढ़ सकती है तो हमें ऊपर की ओर 52,850 का भी लेवल देखने को मिल सकता है। इनके सब नेगेटिव कैंडल बनता है 50 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे और उसके लो को तोड़ देता है तो मार्केट में गिरावट बढ़ सकती है। फिर ये गिरावट नीचे की ओर 51,900 की ओर जा सकती है और अगर 51,900 को भी रिस्पेक्ट नहीं करती है निफ्टी तो गिरावट थोड़ा ज़्यादा बढ़ सकती है। फिर 51,200 का लेवल हमें देखने को मिल सकता है।
इन केस ऑफ 150 पॉइंट का गैप अप या गैप डाउन हो जाता है बैंक निफ्टी में, तो आधे घंटे कैंडल के हाई, आधे घंटे कैंडल को लो को मार्क कर लेना है। फिर जिस दिशा में मार्केट मूव करेगा उस दिशा पे ट्रेड लेना है, अच्छा रिवार्ड बैठ सकता है। अब आते हैं फटाफट देख लेते हैं गिफ्ट निफ्टी। गिफ्ट निफ्टी क्या कहना चाह रहा है ये देखते हैं। गिफ्ट निफ्टी बता रहा है कि वो फ्लैट शुरुआत करेंगे कल के सत्र में, तो यहाँ पे फ्लैट शुरुआत होने का संकेत मिल रहा है। अमेरिकन मार्केट में भी थोड़ा सुस्त कारोबार है। डॉ जोन्स में देखिए 91, S&P में 14 पॉइंट, नेस्डेक में 109 पॉइंट, केक डेक निकी हैंग सेंग में देखिए गजब का तेजी है। ये चाइना का मार्केट है, 725 पॉइंट का रैली है। संघाई का मार्केट भी देखिए गजब बढ़ा है, 3.3% का तेज है, 92 पॉइंट बढ़ा है। अब यहाँ पे एक चीज मैं बोलना चाहूँगा कि चाइना ने 10 लाख गांवों को शहरीकरण करने का स्टिमुलस पैकेज वहाँ के सरकार को दिया है। उसी का इम्पैक्ट है कि 3-4% का रैली मार्केट में देखने को मिल रहा है। अब आते हैं पीसीआर पे। पीसीआर यानी पुट कॉल रेशियो, ये जो 0.5 पे था कल, ये बढ़ के 0.75 पे हो गया है, क्योंकि यहाँ बाइंग हुआ है। ये एक अच्छी बात है। इंडिया विक्स भी अभी कूल ऑफ है 13.04 पे। अब आते हैं ऑप्शन चेन पे। ऑप्शन चेन से समझते हैं कहाँ सपोर्ट और कहाँ रेजिस्टेंस लिया है। तो कॉल राइटिंग सबसे ज़्यादा यहाँ देखेंगे 1,08,000, 1,12,000 कॉन्ट्रैक्ट है, 1,68,000 कॉन्ट्रैक्ट 25,500 पे है। तो 25,500 एक सपोर्ट की तरह काम करेगा, हालांकि उतना दूर नहीं देखना चाहिए। 24,800 एक रेसिस्टेंस की तरह काम करने वाला है, क्योंकि यहाँ सबसे ज़्यादा कॉल राइटिंग हुआ है। पुट राइटिंग सबसे ज़्यादा अगर देखें तो यहाँ पे 25,000 के स्ट्राइक पे हुआ है, जो सबसे ज़्यादा कॉल राइटिंग है, पुट राइटिंग है। 85,000 पुट राइटिंग देखिए 25,000 पे, यानी 25,000 एक सपोर्ट और एक रेसिस्टेंस की तरह जो काम करेगा वो है 24,800। 24,800 एक रहेगा सपोर्ट एरिया और रेसिस्टेंस आप क्लियरली देखें 25,000 के आसपास। तो यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है, ये दोनों आमने सामने 24,800, 24,800। अब आते हैं किस तरह से बैंक निफ्टी अपने आप को तैयार कर रहा है। तो बैंक निफ्टी में यहाँ पे आप आएंगे तो पता चलेगा कि सबसे ज़्यादा कॉल राइटिंग सबसे ज़्यादा हुआ है 92,000 के स्ट्राइक पे। यहाँ पे आप देखिए 98,000 का लाइन पे 5100, 900 पे सबसे ज़्यादा, और यहाँ पे 5200 पे सबसे ज़्यादा कॉल राइटिंग है 98,000। वहीं पे पुट राइटिंग सबसे ज़्यादा हुआ है, आप यहाँ क्लियरली दिख रहा होगा, सबसे ज़्यादा पुट राइटिंग 52,000 पे हुआ है, यानी 52,000 एक रेसिस्टेंस की तरह काम करेगा। अब आते हैं FIDI के आंकड़े से समझ लेते हैं FIDI क्यों इतना बेच रहे हैं और क्यों उन्हें यहाँ पे इंडियन मार्केट से भरोसा उन्हें उठने लगा है। तो FIDI के NSE डाटा को निकालते हैं और देखते हैं कि आज इन्होंने बाइंग किया है कि सेलिंग किया है। तो यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है नेट टू नेट मार्केट में जीरो आया है, हालांकि 200 करोड़ गया ही है। DI देखिए 5,214 करोड़ का बाइंग है, FI ने 5,485 करोड़ सेलिंग किया है। तो मामला अभी भी गड़बड़ है, ये सेलिंग रुका नहीं है। एक दिन का तेजी में मार्केट में पैसा लगा देना बेवकूफ़ी है। तो कैसा लगा जानकारी, लाइक से सब्सक्राइब कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं किसी और एक वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।